एक बार की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए किसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि तभी थोड़ी देर बाद एक साधु महात्मा बारिश में भीगते हुए वहां आते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन महात्मा से कहा, प्रणाम ब्राह्मण देव। कहिए, क्या बात है जो आप इतनी तेज बारिश में भी भीगते हुए यहाँ आए हैं? लगता है कोई विशेष बात है। हाँ राजन, विशेष बात ही है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। हे ब्राह्मण देव, कहिए, क्या विशेष बात है? अगर मैं आपकी कोई सहायता कर सका तो यह मेरे लिए अहोभाग्य होंगे। हे धर्मराज, मैं यह अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि आप साधु, महात्मा, संत जनों पर विशेष कृपा करते हैं, इसीलिए आपको धर्मराज कहा जाता है। हे राजन, कल प्रातः विश्व शांति के लिए हम साधु महात्मा यज्ञ करने जा रहे हैं। उस यज्ञ करने हेतु हमने सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ली है, सिवाय चंदन की लकड़ी के। अतः मैं आपके पास सूखी चंदन की लकड़ी हेतु आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं ब्राह्मण देव। विश्व कल्याण हेतु यज्ञ में अगर मैं कुछ योगदान कर सकूं तो यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सेवकों को बुलाया और उनको यह आदेश दिया कि महल में जहाँ भी चंदन की सूखी लकड़ियां हो, जल्द से जल्द यहाँ लेकर आए। इस कार्य में जरा भी विलंब नहीं होना चाहिए। सभी सेवक चंदन की सूखी लकड़ियां पूरे महल में खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं मिलती। तब वह थक हार कर युधिष्ठिर जी के पास आते हैं और कहते हैं, हे महाराज, पूरे महल में खोजने के बाद भी महल में चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं मिली। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण देव, आप कल प्रातः आइए, मैं आपके लिए चंदन की सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करा दूंगा। युधिष्ठिर जी की यह बातें सुनकर ब्राह्मण देव निराश हो जाते हैं। तभी पास में ही बैठे भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देव से कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, यहाँ से थोड़ी दूर पर अंगराज कर्ण रहते हैं। आप एक बार उनसे जरूर मिल लीजिए। मुझे लगता है आपको वहां से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर बड़े अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं, हे माधव, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश में सूखी चंदन की लकड़ियां मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तब भला कर्ण कैसे इनको चंदन की लकड़ियां देगा? तब भगवान ने कहा, धर्मराज, मुझे ऐसा लगता है कि कर्ण के यहाँ से ब्राह्मण देव को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर धर्मराज कहते हैं, कन्हैया, अगर ऐसी बात है तो मैं भी साथ चलकर देखता हूँ कि भला कर्ण कैसे चंदन की सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करता है। भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज ब्राह्मण देव के साथ कर्ण के यहाँ जाते हैं। कर्ण उन सभी को प्रणाम करते हैं और उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं। ब्राह्मण देव कर्ण को पूरी बातें बताते हैं कि हमें यज्ञ करने हेतु चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। कर्ण अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द चंदन की सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करो। सभी सेवक चंदन की लकड़ियां ढूंढने पूरे महल में जाते हैं, लेकिन उन्हें चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं मिलती। अंत में वह कर्ण के पास आकर पूरी बात बताते हैं। सेवकों की बातें सुनकर कर्ण निराश हो जाता है। उनको देखकर ब्राह्मण देव कहते हैं, हे अंगराज, आप परेशान मत होइए। मुझे पता है इतनी तेज बारिश में चंदन की सूखी लकड़ियां मिलना संभव नहीं है। धर्मराज मन में सोचते हैं, माधव तो कर्ण की बहुत तारीफ कर रहे थे। ब्राह्मण देव भी निराश मन से लौटने लगते हैं कि तभी अंगराज कर्ण कहते हैं, रुकिए ब्राह्मण देव, यहाँ आकर अभी तक कोई खाली हाथ नहीं गया है और आप भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। कर्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर
और ब्राह्मण देव सोच में पड़ जाते हैं। कर्ण अपने सेवकों को आज्ञा देते हैं, मेरे कक्ष में खिड़की, दरवाजे और पलंग सभी चंदन की लकड़ियों के बने हैं। आप सभी जाइए और उनको तोड़कर जल्द से जल्द चंदन की सूखी लकड़ियां यहाँ लेकर आइए। सभी सेवक जाकर खिड़की, दरवाजे, पलंग तोड़कर चंदन की सूखी लकड़ियां लाकर ब्राह्मण देव को दे देते हैं। ब्राह्मण देव कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे अंगराज, आप जैसा दानवी इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर भी कर्ण की दानवीरता को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज कक्ष में वापस लौट जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, देखा, कर्ण को किसी लिए सब लोग दानवीर कर्ण कहते हैं। तुम्हारे कक्ष में भी तो खिड़की, दरवाजे और पलंग चंदन की लकड़ियों के ही बने हैं ना। लेकिन तुम्हारा ध्यान इस ओर नहीं गया। लेकिन कर्ण का ध्यान इस ओर इसीलिए गया क्योंकि उसे अपनी सुख सुविधा से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसके यहाँ आए ब्राह्मण देव खाली हाथ ना लौट जाए। अब आप समझ ही गए होंगे कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है।